इसका एक अहम पैगाम ये भी है कि ख़वातीन ने भी हर मोड़ पे कुर्बानी दी। हिजरत के मौके पर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी वो भी नाकाबिल फरामोश है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए सुबह के वक्त, उन लोगों ने देखा जिन्होंने घर को घेरा था कि बिस्तर पर तो कोई और सोया हुआ है, तो उनके अंदर बड़ी खलबली मची। वो हज़रत अबू बकर के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत अस्मा ने दरवाज़ा खोला, पूछा कि कहाँ है, कहा कि हमें नहीं पता है। तो अबू जहल जो कि इंतहाई शरीर और ख़बीस किस्म का इंसान था, उसने एक ज़ोरदार तमाशा मारा, यहाँ तक कि उनके कान की बाली गिर गई। ये इस्तिक़ामत और ये जुरात खातून ने दिखाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद मोहतरम के राज को उन्होंने उसका इफ़शा नहीं किया। इन 3 दिनों में तोशा पहुँचाने की ज़िम्मेदारी, खाना पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हज़रत अस्मा की थी। उसी मौके पे एक वाक़या पेश आया, उनको ज़ातुन नताक़ैन का लक़ब मिला। तो ख़वातीन ने भी हर मोड़ पे कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए, इस्लामी दावत के लिए, इस्लामी काज के लिए। कभी वो पीछे नहीं रही, मर्दों से कम उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं। ये पैगाम भी हिजरत का है, ये पैगाम भी हज़रत अस्मा ने अपनी इस अज़ीमत के ज़रिए से, अपनी इस कुर्बानी के ज़रिए से दिया है।